पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सफाई कर्मचारी जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं अरसा दराज से जम्मू कश्मीर के अंदर ये लोग धरना प्रदर्शन कर तो रहे हैं मगर मसला जो है वो हल नहीं हो रहा है। इन्होंने जब यहाँ 10 साल गवर्नर इंतजामिया के हाथ में ये जम्मू कश्मीर लगा तो इन्होंने तब भी यहाँ बड़े धरना प्रदर्शन किए, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर भी आए, मगर इनका कहना है कि तब हमें जो है लॉलीपॉप देकर जो है हमें वहाँ से निकाला गया। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर इंतजामिया के साथ साथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब भी हमारी भागदौड़ इस यूनियन टेरिटरी की संभाले थे। उम्मीद थी कि कुर्सी संभालने के बाद सफाई कर्मचारियों की बात होगी, मगर उन्होंने कहा कि असेंबली जैसे ही शुरू हो गई है और वहाँ पर उसको दंगल का अड्डा बना दिया गया है, वहाँ पर सिर्फ दंगे फसाद हो रहे, बात करने के लिए कोई राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि आज हमने धरना प्रदर्शन न सिर्फ किश्तवाड़ के जिला हेडक्वार्टर पर हो रहा है बल्कि पूरे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। इन्होंने कहा कि आज हमें 13 दिन हो गए, ना तो जिला इंतजामिया की तरफ से हमारे पास कोई आश्वासन के लिए यहाँ पहुँचा है, ना तो जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी को चलाने वाले लोग जो हैं वो हमारे यहाँ हमारी बात सुनने के लिए या हमारे लिए कोई कमेंट्स पास ही करते या कोई मीडिया में आकर कोई बात ही बोलता, वो कहीं तक दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इन लोगों ने कहा कि ये जो है ये अंतिम स्ट्राइक है, आज के बाद कोई स्ट्राइक नहीं होगी, ये तब तक कंटिन्यू स्ट्राइक रहेगी जब तक न हमारी इन मांगों को पूरा किया जाएगा, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर हमारी बातों को न माना गया तो ये स्ट्राइक जो है और कोई रुख पैदा कर लेगी। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है वो यहाँ की इंतजामिया यूनियन टेरिटरी चलाने वाले लोगों की होगी। क्या कुछ ये लोग बता रहे हैं, आपको मैं शहर की तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से शहर के अंदर जो हमारा शहर है, न सिर्फ किश्तवाड़ शहर बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी सिटीज हैं उनके अंदर जो है वो हमारा जो शहर है वो जो है गंदगी के ढेरों में तब्दील होता जा रहा है, जिससे साफ आया हो जाता है कि बीमारियां जो है वो हमारे घर तक जल्द ही दस्तक देने वाली हैं। क्या कुछ इन लोगों का कहना है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, लाले रहेगा इंकलाब, लाले रहेगा इंकलाब, होय कि खून पीना छोड़ दो, होय कि खून पीना छोड़ दो, सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हर वक्त हमारे पास आते हो, हमारी आवाज़ को कहीं ले जाते हो। दूसरी बात, पिछले 13 दिनों से हम हड़ताल पे बैठे हैं, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कोई यहाँ पूछने नहीं आया आप क्या कर रहे हो, क्या किया, ना ही ऊपर गवर्नमेंट ने कोई कदम उठाया है कि कोई आश्वासन देते हम डेलीवेजरों का मसला हल हो जाता। आज देख रहे हो कि आप शहर के कितने बुरे हालात हैं, इसमें हमें अफसोस है और हम अपनी पूरी आवाम से माफ़ी चाहते हैं कि हम भी मजबूर हैं, हमारे घरों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, इसलिए हमें मजबूरन हड़ताल पे गए हैं। पिछले 2014 से हमको ऐसे ही लारा दिया जाता है, लॉलीपॉप दिखाया जाता है, हर साल हमने 6-6 महीने के बाद भी हड़ताल की है, यही आश्वासन देते हैं आप हड़ताल उठाओ तो आपका मसला हल होगा। मगर इस बार यहाँ तो हमारा मसला हल होना चाहिए, नहीं तो हम अपनी नौकरियां छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर हम एक बिहारी को बाहर से जो मजदूर हम घर में लाते हैं वो 600 रुपये दिन का लेता है और हमें गवर्नमेंट यहाँ 300 रुपये देते हैं। हमें अफसोस है इस गवर्नमेंट से, हम अफसोस करते हैं कि हमारे डेली वेजरों का मसला नहीं हल होता है, ना हम अपने बच्चे पढ़ा सकते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं हम 8वीं 10वीं तक, उसके आगे हमारी ज़रूरत नहीं होती है।
आप जानते हो कि ट्यूशन हम नहीं लगा सकते अपने बच्चे, सबका बुरा हाल है, बच्चे जवान, लड़कियां जवान हो गई है, शादी करें तो किस तरह करें, मसले बहुत ख़राब है। इसलिए हम गवर्नमेंट से यहाँ से अपील करते हैं कि ये हड़ताल हमारी लास्ट हड़ताल है, या तो आप हमको परमानेंट कर दो या तो आप हमको छुट्टी कर दो। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मियों का शुक्रगुजार हूँ कि आप हर बार हमारी बात कहीं आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। उसके बाद रही बात हमारी स्ट्राइक की, आज हमारा स्ट्राइक का 13वां दिन चल रहा है। इन 13 दिनों में से हमारे साथ यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे एलजीआर प्रशासन हो, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की आज हुकूमत बनी है, उनकी हुकूमत, हमारे साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। हमें ऐसा समझा जा रहा है कि हम इनके जिस्म का कोई ऐसा फालतू हिस्सा है कि जो इनके कभी काम ही नहीं आता है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो सफाई कर्मचारी ही है इस वक्त, मगर हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं हो रहा है, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारी सरकार हो। हमारे साथ बातचीत तो क्या, हमारे साथ कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, कहीं मीडिया में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि इनके साथ क्या होगा। रही बात ये स्ट्राइक की, ये स्ट्राइक पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है। ये हमारे सीएम साहब को भी देखना चाहिए था, एलजी साहब को भी देखना चाहिए था। अगर सफाई कर्मचारी इस वक्त स्ट्राइक पे बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? ये क्या बेफजूल में स्ट्राइक कर रहे हैं? 2014 से लेकर आप हर बार देखते हो कि हमें बुलाया जाता है, चाहे हमारी कमिश्नर मैम बुलाए, चाहे हमारे डायरेक्टर साहब बुलाए, बस 1 महीने का टाइम दो, 2 महीने का टाइम दो। जैसे कि आप बाखूबी जानते हो कि जब 2019 में कॉर्पोरेशन में इन्होंने 538 पोस्टें रेगुलाइज की, उस वक्त भी हमारी स्ट्राइक चल रही थी। उस वक्त हमें बुलाया गया और बोला गया आपकी हम सीनियरिटी लिस्ट भी आउट कर रहे हैं और 1 महीने के अंदर अंदर आपको हम ऑर्डर इशू कर देंगे। वो 1 महीना तो क्या, उसके बाद 4 साल हो गए, मगर हमारे साथ वही सोताला व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए मैं यहाँ से, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या चाहे हमारी मौका की हुकूमत हो, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी सफाई कर्मचारियों की मांगे पूरी की जाए। ऐसा ना हो कि आगे जो स्ट्राइक कोई और रुक ले, उसकी जिम्मेवारी फिर यहाँ की हुकूमत को होगी।